दोस्तों वीडियो में बात करेंगे यस बैंक के स्टॉक को लेकर। भाई जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यस बैंक के शेयर में आज हमें 2.5% 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। भाई यस बैंक को लेकर अभी के टाइम बड़ी अपडेट आ रही है। आरबीआई ने दोस्तों जो रिजर्व बैंक है उसने जो यस बैंक के शेयर धारक थे, मतलब जो खरीदने को लेकर इच्छा जता रहे थे, प्रमोटर बनने की इच्छा जता रहे थे, उनके जो यहाँ पे मांग थी ना भाई, मतलब उन्होंने कहा कि हम हिस्सेदारी खरीदेंगे, तो उन्होंने आवेदन भेजे आरबीआई को। तो आरबीआई ने भाई उन आवेदनों को यहाँ पे बोला है कि आप इनको दोबारा चेक करें, जो आपकी मांगे हैं उनको आप एक बार रिविजन करें इनका। तो भाई ये जो मामला है जो यहाँ पे खरीदारी करने का, ये भाई लंबा खिंच सकता है इस अपडेट को लेकर। तो बड़ा अपडेट है एंड निवेशकों के लिए, खासकर जिन लोगों ने खरीद रखा है उनके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो एक बार अपडेट को आप ध्यान से देखना क्या क्या चीज़ें आज हमें नजर आ रही है, क्योंकि अभी के टाइम अगर हम देखें तो यस बैंक के शेयर के अंदर मोमेंटम नहीं बन रहा। एंड देखो मोमेंटम तो बना था ऑलमोस्ट स्टॉक भाई, जब 21 पे था, वहाँ से रिवर्सल करके भाई स्टॉक 26-27 तक गया, बट अगेन उसके आगे मोमेंटम नहीं बन पा रहा है। तो भाई 3% की आज गिरावट है, 26 रुपये 2 पैसे के स्टॉक के आज के हाई थे। एंड वॉल्यूम की बात करूँ मैं तो यहाँ पे 21 करोड़ 1 लाख के आसपास शेयर में ट्रेड होते हुए नजर आई। एंड टोटली इनकी अगर वैल्यू बताऊँ मैं तो 538 करोड़ के ये शेयर में देखने को मिल रहे हैं। एंड भाई डिलीवरी देखे तो भाई 41% शेयर ऐसे हैं जो डिलीवर होते हुए नजर आ रहे हैं। देखो दोस्तों, मार्केट के बड़े प्लेयर को ध्यान है कि ये जो डील है ये तो एक दिन होनी है। एंड जैसे अगर ये डील होती है, चीज़ें सही होती है, जो रिजर्व बैंक है क्लैरिटी देता है, मंजूरी देता है, तो आगे भाई स्टॉक के अंदर हमें बड़ा बाउंस देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो ये शेयर है ना भाई, बड़ी बड़ी बल्क डील हमें यहाँ पे नजर आएगी। एंड अगर प्रमोटर्स आते हैं, किसी भी प्रमोटर से कम्युनिटी बनती है, तो फिर कंपनी को अच्छे से यहाँ पे वो मेंटेन भी करेंगे। एंड कंपनी में हमें एक अच्छा जो ग्रोथ आगे वो दिखेगा। जैसा कि आप डाटा भी के टाइम देखोगे 40% की डिलीवरी उठाई गई है। एमओ में कोई भी बड़ा सेल या बाइंग ऑर्डर नहीं है। एंड 56 के आसपास कंपनी का जो यहाँ पे अभी के टाइम पी रेशो है वो चल रहा है। एंड जैसा कि हमने दोस्तों 18 जुलाई के आसपास कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट देखे, तो रिजल्ट दोस्तों बेटर थे। कंपनी रिजल्ट के अकॉर्डिंग तो भाई धमाका करना था यहाँ पे, बट भाई जिस प्रकार स्टॉक अभी के टाइम कंसोलिडेट कर रहा है, कोई बड़ी रेंज में नहीं जा रहा है, जैसा कि आज भी आप देखोगे, तो भाई स्टॉक के अंदर पहले ही मार्केट खुलते ही प्रेशर देखने को मिला। उसके बाद टोटली भाई आप देख सकते हो गिरावट हुई, उसके बाद खरीदारी भी टोटली हमें सस्टेंस करता हुआ नजर आया। तो अब चलते हैं अपडेट के ऊपर कि अपडेट क्या है। तो जैसा कि दोस्तों आप देखेंगे कि हिस्सा बिक्री को लेकर आई बड़ी खबर, स्टॉक पर होगा असर। जैसा कि आप देखोगे तो ये अपडेट दोस्तों कल शाम को आई थी, मार्केट क्लोज होने के बाद। जैसा कि आप देखोगे 36 PM पे आई थी। एंड यहाँ पे हमने देखा कि कल भी स्टॉक के अंदर हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी। एंड देखिए यस बैंक की हिस्सेदारी बिक्री को लेकर बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से मनी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव की खबर से यहाँ पे रिजर्व बैंक ने यस बैंक में बहुमत की हिस्सेदारी को खरीदने वाले जो इच्छुक इन्वेस्टर थे, निवेशकों से कहा है कि वो अपनी मांगों पर दोबारा से विचार करें। इससे इस डील के लंबा खींचने की आशंका बन गई है। सूत्रों के हवाले, मतलब जो सूत्र में कहा गया है कि रिजर्व बैंक के साथ शुरुआती चर्चा के बाद संभावित निवेशकों ने कहा है कि वो डील की अपनी शर्तों पर फिर से विचार करें। एक सूत्र ने जानकारी दी है कि निवेशकों ने रिजर्व बैंक के समक्ष 2 शर्तें रखी है, जो कि बहुमत की हिस्सेदारी और वोटिंग राइट्स को लेकर है। गुरुवार के कारोबारी सेशन में यस बैंक के करीब यहाँ पे 1% के आसपास की गिरावट नजर आई। मतलब कल भी 1% गिरावट, आज भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 2-2.5-3% की गिरावट। तो पिछले 2-3 दिन में भाई 4-5% स्टॉक गिर चुका है, जो कि नेगेटिव चीज़ है यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए। अब देखिए सूत्रों के मुताबिक संभावित जो निवेशक चाहते हैं कि वो यस बैंक में 51% हिस्सेदारी खरीदे, मतलब प्रमोटर स्टॉक है वो बन जाए, के लिए बनाए गए, मतलब हिस्सेदारी को हमेशा के लिए बनाए रखे। ठीक है, सूत्र के मुताबिक संभावित निवेशक शर्त रख रहे हैं कि वो किसी भी समय अपनी हिस्सेदारी 51% के नीचे नहीं लाएंगे। ठीक है ना। देखो शर्तें मैं आपको बताता हूँ क्या कि 51%, देखो सूत्रों के मुताबिक संभावित निवेशक चाहते हैं कि वो यस बैंक में 51% की हिस्सेदारी बनाए। एक तो ये उनकी शर्त। दूसरा है कि सूत्र के मुताबिक संभावित निवेशक शर्त रख रहे हैं कि वो किसी भी समय अपनी हिस्सेदारी 51% के नीचे नहीं लाएंगे। इसके साथ ही निवेशक चाहते हैं कि रेगुलेटर उनके वोटिंग राइट्स को बैंक में उनकी 51% हिस्सेदारी के आधार पर मंजूरी दे दे। बैंक के मौजूदा नियमों के अनुसार ये संभव नहीं है। मतलब 51% हिस्सेदारी को भाई ये रखना चाहते हैं एंड ये इसको बेचना भी नहीं चाहते आगे चल के, ये इनकी शर्त है। एंड सेबी से मंजूरी मांग रहे हैं कि सेबी इनके वोटिंग राइट को जो वोटिंग राइट्स है उनको मंजूरी दे दे। एंड इसके लिए ये बोल रहे 2 बड़ी शर्तें हैं। अब जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि भाई ये इसके नियमों के अनुसार ये संभव नहीं है, इसलिए निदेशक निवेशक से पहले रिजर्व बैंक के सामने ये शर्त रख रहे हैं। तो ये शर्त है भाई दूसरी, जो यहाँ पे संभव नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे इसलिए तो आपके जो रिजर्व बैंक है उसने बोला है कि एक बार अपनी शर्तों को आप यहाँ पे रिवाइज करें कि आपने क्या बोल रहे, क्या मांगा क्या नहीं। तो ये चीज़ें भी ये टाइम नजर आ रही है। इस शर्तों की वजह से भाई ये थोड़ी डील है, ये हमें थोड़ी सी अटकती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पे जो वोलेटिलिटी वाली डील है, मतलब यहाँ पे बीच में थोड़ी सी टाइम ले सकते हैं, ये चीज़ें हमें नजर आ रही है। तो अब यहाँ से अगर आगे देखें, देखो भी ये टाइम अगर डाटा हम देखें भाई, तो स्टॉक के अंदर हमें लगातार यहाँ से फिर से गिरावट आ रही है, क्योंकि यहाँ से मूवमेंट बना था फिर से गिर गया, यहाँ से गिरावट फिर तेजी, यहाँ पे फिर से वही जो पहले वाले यहाँ पे मोमेंटम थे वो हमें नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं देखना
कि यहाँ से जिस प्रकार तेजी आई, वॉल्यूम बढ़ी, फिर से स्टॉक गिर रहा है, वॉल्यूम घट रही है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें नजर आ रही है कि जितने लोगों ने खरीदा भाई उतने लोगों ने गिरावट में बेचा नहीं है। ओवरऑल देखा जाए लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है। 52 का अभी के टाइम स्टॉक का जो RSI है वो चल रहा है एंड मेन जो सपोर्ट था वो टूटा है ऑलमोस्ट। यहाँ पे जो मेन सपोर्ट लेवल था वो 25 रुपये के आसपास का, 25-50 के आसपास का सपोर्ट था वो टूटा है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है भाई, क्योंकि लगातार ये गिर रहा है, तो सपोर्ट की अगर बात करूँ मैं, तो भाई जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो बनेगा 24 रुपये का। 24 का एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ तक लगता है इस लेवल से पहले स्टॉक में थोड़ी सी रिवर्सल यहाँ पे दिख सकता है। और आप देखते हैं जो आपका रिजर्व बैंक है वो क्या निर्णय सुनाता है एंड यहाँ से जो जो निवेशक जो हिस्सा खरीदने की यहाँ पे इच्छा जता रहे हैं, इनका व्यू क्या रहता है। इनके आधार पर आगे स्टॉक में हमें जो हलचल है वो देखने को मिलेगी। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को बिल्कुल ताकि कंटिन्यू